नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, हाजिर होता हूं आपके लिए लेकर खेल का केंद्र। और खेल का केंद्र में आज एक ऐसी फिल्म याद आ रही है जो भारत के फिल्म इतिहास की कालजयी फिल्मों में शुमार है, सुपरहिट फिल्मों में शुमार है और जिस फिल्म को आप भी कभी भूल नहीं सकते। फिल्म थी शोले। इस फिल्म के जितने डायलॉग्स आम लोगों को याद हैं, शायद ही उतने डायलॉग्स किसी और फिल्म के याद हों। इस फिल्म का भारत की आज़ादी से भी एक कनेक्शन है और आज़ादी की बात होती है तो अंग्रेज यानी इंग्लैंड की बात होती है, जो अभी अहमदाबाद टेस्ट मैच में हारी है भारतीय टीम के खिलाफ बहुत बुरी तरह। पहले शोले फिल्म का आज़ादी से कनेक्शन आपको बताते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि इंग्लिश टीम ने आखिर गब्बर सिंह की कौन सी बात अगर मान ली होती तो उनका इतना बुरा हाल नहीं हुआ होता। 1975 में फिल्म रिलीज हुई थी शोले और रिलीज हुई थी 15 अगस्त के दिन, यानी भारत की आज़ादी के दिन। तो ये तो कनेक्शन है फिल्म शोले का आज़ादी के दिन से। अब बात करते हैं गब्बर सिंह के डायलॉग की। तो पहले तो उस फिल्म के डायलॉग्स आप याद करिए। होली कब है, या फिर कितने आदमी थे, या फिर बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। इस तरह के तमाम डायलॉग्स हैं जो आज भी हमें याद हैं। और उसी फिल्म का एक डायलॉग था जिसमें गब्बर सिंह कहते हैं कि जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक उसकी सांस चलेगी। जाहिर सी बात है आपको दृश्य याद आ गया होगा जब वो हेमा मालिनी से डांस करने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ कहानी जो है अहमदाबाद टेस्ट मैच में भी यही थी। जब तक बल्लेबाजों के पैर क्रीज पर चले तब तक उनका विकेट बचा रहा, वो सुरक्षित रहे, और जैसे ही उनके पैर चलने बंद हुए वैसे ही उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़ा। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैच था अहमदाबाद में, जो सिर्फ 2 दिन में खत्म हो गया, उसके कुछ आंकड़े आपको अगर याद हो। पहली बात तो इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 112 रन पर सिमट गई। दूसरी पारी में उसने सिर्फ 81 रन बनाए। दोनों पारियों के अगर मिला दिए जाएं ओवर्स तो इंग्लैंड की टीम 80 ओवर भी बल्लेबाजी नहीं कर पाई। और इंग्लैंड के 19 बल्लेबाज, जी हां, 20 में से 19 खिलाड़ी 19 विकेट स्पिनर्स के खिलाफ आउट हुए। 1 विकेट मिला ईशांत शर्मा को। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इंग्लैंड के जो बल्लेबाज थे वो गेंद की लाइन को जज करने में अपनी गलती करते रहे। वो लगातार ये सोचते रहे कि वो गेंद की टर्न को पकड़ लेंगे और वो उस टर्न के मुताबिक ये तय करेंगे कि उन्हें गेंद को छोड़ना है, गेंद को कट करना है या फिर गेंद को डिफेंड करना है। जबकि हुआ ये कि बहुत सारी गेंद, खासतौर पर अक्षर पटेल की जो गेंदबाजी थी वो इतनी एक्यूरेट थी कि कई बार गेंद टर्न नहीं हुई और वो गेंद सीधे गई। और इसीलिए आप पाएंगे कि 10 से ज़्यादा जो विकेट गिरे इंग्लैंड के, वो या तो एलबीडब्ल्यू हुए या फिर वो बोल्ड हो गए, क्योंकि वो गेंद की लाइन ही नहीं सही पकड़ पाए। सुनील गावस्कर भारत के पूर्व कप्तान हैं, दिग्गज बल्लेबाज हैं और क्रिकेट की बहुत बारीक समझ रखते हैं। उन्होंने भी मैच खत्म होने के बाद कहा कि इंग्लैंड की टीम की सबसे बड़ी बल्लेबाजों की गलती ये थी कि वो पहली पारी में अपनी जो गलती करके आए थे उसी गलती को दूसरी पारी में भी दोहराते रहे। किसी भी बल्लेबाज ने ये कोशिश नहीं की कि वो गेंद को जहां टप्पा पड़ रहा है गेंद का वहां से पकड़ने की कोशिश करे, वहां से पिक करने की कोशिश करे, और उसके लिए अपने पैर निकालने पड़ेंगे। यानी आपको फ्रंट फुट पे जाना पड़ेगा, आपको जाकर ये तय करना पड़ेगा कि आप उस गेंद को टप्पे से ही शॉट मारने की कोशिश करें। लेकिन हुआ क्या, बल्लेबाज जो है, ज़्यादातर इंग्लिश बल्लेबाज, वो गेंद के टर्न को भांपने की कोशिश करते रहे। और ऐसा नहीं कि ये चुनौती सिर्फ इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए थी, ये चुनौती भारतीय बल्लेबाजों के लिए भी थी। पहली पारी में अगर आप देखें तो भारत के 9 विकेट स्पिनर्स ने लिए इंग्लैंड के। जैक लीच तो चलिए मानते हैं कि स्पिनर हैं, उनको 4 विकेट मिले, लेकिन जो रूट जो इंग्लैंड के कप्तान हैं, एक पार्ट टाइम स्पिनर हैं, उन्होंने भी 5 विकेट लिए। और भारतीय बल्लेबाजों से भी ये गलती कहीं कहीं हुई जब उन्होंने अपने पैर चलाए बिना विकेट शॉट खेलने की कोशिश की या डिफेंस करने की कोशिश की और अपना विकेट उन्हें गंवाना पड़ा। तो इसीलिए जो इंग्लैंड टीम है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि अभी एक टेस्ट मैच बाकी है, वो टेस्ट मैच भी अहमदाबाद में ही खेला जाना है। और पिच को लेकर जो अगर रोया जा रहा हो दुनिया के अलग अलग देशों में, तो उसमें ये बात बहुत साफ है जो हमेशा कही जाती है कि पिच दोनों देशों के खिलाड़ियों के लिए एक जैसी थी, दोनों टीमों के बल्लेबाजों के लिए एक जैसी थी और दोनों टीमों के लिए चुनौतियां एक जैसी थी उस पिच पर बल्लेबाजी करना। लेकिन अगर आप भारतीय टीम को देखें तो दूसरी पारी में जो उसके सामने 49 रन का लक्ष्य था, उसने बगैर विकेट खोए हासिल किया। इसीलिए उसे मिली 10 विकेट के अंतर से बड़ी जीत। यानी भारतीय टीम ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों के मुकाबले अपनी गलती को जल्दी सुधारा, पहली बात। और दूसरी बात कि बल्लेबाजी के जो मूल नियम होते हैं उनको इंग्लैंड के बल्लेबाजों के मुकाबले बेहतर तरीके से अप्लाई किया। और यही वजह है कि भारतीय टीम अभी सीरीज में 2-1 की बढ़त बना चुकी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है उसके लिए अब उसको आखिरी टेस्ट मैच सिर्फ ड्रॉ कराना है। अगर जीत जाए तो फिर बात ही क्या
क्या है। हालांकि विराट साफ कह चुके हैं कि वो जीत के इरादे से ही उतरेंगे, लेकिन अब इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए सबक है कि इस तरह की पिच पर उन्हें पैर चलाना होगा, उन्हें अपना फुटवर्क दिखाना होगा, वरना कहानी वही होगी कि ये सीरीज 2-1 पर है अभी और वो 3-1 पर खत्म होगी।